ये वीडियो आप अपनी लाइफ के लिए संभाल के रख लें, आप पूरी लाइफ इससे मदद ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको एक्सरसाइज सॉल्व करने में या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है। वैसे तो मैंने अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए, जितनी भी क्लासेस की यूनिट्स को मैंने कवर किया, उन सब की एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। हर एक क्लास की प्लेलिस्ट अलग है और उसकी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रही हूँ जिसको फॉलो करते हुए आपको आइंदा ज़िंदगी में कभी भी किसी भी टीचर से किसी क्वेश्चन के आंसर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि कभी भी किसी भी आंसर का क्वेश्चन आप खुद ही निकाल लेंगे और आप उसे आसानी से समझ भी लेंगे। मैंने डेमो के तौर पर आज क्लास 6 की साइंस की बुक को सिलेक्ट किया है। इस चैप्टर के यूनिट नंबर 2 सेल 2 ऑर्गेनिजम्स की एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं आज आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करूंगी, ताकि आपके लिए ये चीज़ें, ये मेथड एक प्रॉपर वे में आसान हो जाए। मेथड को समझने के लिए वीडियो को गौर से, आराम से, बगैर स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको एक एक स्टेप इसका समझ आ जाए। सबसे पहले इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको आपके क्वेश्चंस की पिक्चर लेनी है। आप अपने क्वेश्चंस की पिक्चर आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा से ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हुए, किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कैम स्कैनर की इस एप्लीकेशन को यूज़ करें अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर लेने के लिए। ये इमेज मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से लिया है। एक सादा सा आम मोबाइल फ़ोन है और उसके कैमरा से मैंने ये इमेज लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत क्लियर है, लेकिन इसी के मुकाबले में आप इस पिक्चर को देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसमें एक एक लफ्ज़ बहुत हाईलाइटेड है, कहीं भी कोई भी लफ्ज़ मिटा हुआ नहीं है, हर एक लफ्ज़ बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जो दूसरा इमेज मैंने आपको दिखाया है, ये कैम स्कैनर से लिया गया है। अब कैम स्कैनर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आप कैम स्कैनर लिखेंगे तो ये वाली जो एप्लीकेशन है ये सामने आ जाएगी। आपने इसको, मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ये कैमरा का बटन है, आप इसे जब क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन का कैमरा ऑन हो जाएगा और आप उससे अपनी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर तस्वीर खींच लेंगे। जब आप पिक्चर ले लेंगे तो आपके पास इस तरह के कुछ ऑप्शन शो होंगे। आप इस मोर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेव टू गैलरी का। आपने इस पिक्चर को गैलरी में सेव कर लेना है। ये पिक्चर आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। अब हम वीडियो के असल पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपको ये सिखाना है कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन साइंस का ही हो, ये किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप आसानी से उसका जवाब निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लास 6 की यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेल एंड अ टिश्यू। हमें एक सेल और टिश्यू के दरमियान डिफरेंस बताना है। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका क्वेश्चन है, आपने उस हिस्से को अपने इस पिक्चर के एडिट टूल में जाकर उस हिस्से को, जिस भी चीज़ का आपने आंसर पूछना है, आपने सिर्फ उतने हिस्से को क्रॉप कर लेना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको क्रॉप करूँगी, इसको मैंने एडिट में जाकर यहाँ से इसको इस तरह से कट किया और इसको यहाँ से कट किया और फिर मैंने इसको सेव कर लिया। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़रा आसानी हो रही है लैपटॉप में, इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पर इसको फॉलो कर रही हूँ मेथड को। आप ये सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। मैंने इस हिस्से को सेव कर लिया है अपने पास। मैंने गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा चैट जीपीटी। जैसे ही मैंने चैट जीपीटी लिखा तो इसने मेरे सामने इस तरह की विंडो खोल दी है। आपने यहाँ पर chatgpt.com की जो भी विंडो है इसको खोलना है। OAI इनको नहीं, आपने सिंपल इसको खोलना है, chatgpt.com। जब मैंने इसको खोला तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये दो एप्लीकेशन हैं जो मोस्टली अब ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं। एक चैट जीपीटी थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, इसका अल्टरनेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसे हम डीप सीक कहते हैं, DEEPSEEK सीक। आप इसको इंटरनेट पे लिखें .com, तो ये हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको हम स्टार्ट नाउ करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी इस तरह की विंडो। चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको क्विकली आंसर करता है, डीप सीक में मोस्टली, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, थोड़ा सा स्लो वर्जन आता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। और डीप सीक में आपको ये ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो,
आप देखें DeepSeek थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपको इसका जवाब देता है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। यही क्वेश्चन, यही चीज़ हम ChatGPT में लिखते हैं। देखें, और यहाँ पर इसने हमसे पूछा हाय अब्दुल्ला, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है अपना, फौरन ही मुझे आइडेंटिफाई करने के बाद कहा है हाय अब्दुल्ला हाउ इज इट गोइंग। मतलब उसने डायरेक्ट पूछने की बजाय कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, उसने मुझसे पहले थोड़ा सा सवाल पूछा है। ठीक इस तरह का डिफरेंस है ChatGPT में और DeepSeek में, लेकिन दोनों ही को आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी ChatGPT के साथ चलते हैं। DeepSeek को आप इसी तरह इसी मेथड के थ्रू DeepSeek को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पहला तो तरीका यह है कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दूं और उससे अपना आंसर निकलवाऊं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेल एंड अ टिश्यू। तो मैं यहाँ पर ChatGPT को कहती हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेल एंड अ टिश्यू। तो इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। जो हम इनको ये आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर इसको हम प्रॉम्प्ट का नाम देते हैं। इसने मुझे ये सारा जो सेल और टिश्यू के दरमियान डिफरेंस था वो उसने मुझे 2 कॉलम्स में लिखकर दे दिया है। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सेल है वो एक स्मॉल यूनिट है जिंदगी की, जो कि अपने तमाम तर प्रोसेस को पूरा करने के काबिल होता है, जबकि जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, इसी तरह सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, जबकि टिश्यू एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है जो कि मुख्तलिफ सेलों से मिलकर बना है। यहाँ तक आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम ये एक सिंपल सा मेथड है, अगर हम इसी क्वेश्चन को ही इसमें एंटर करें तो ये हमें किस तरह का जवाब देता है। देखिए DeepSeek ने हमें कॉलम्स की बजाय इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में सेल्स और टिश्यू के दरमियान डिफरेंस दिया और फिर एक मेन डिफरेंस इसने हमें यहाँ पर निकाल कर दे दिया। मेरे नज़दीक ChatGPT थोड़ा सा समझदार है और वो समझता है कि ये एक छोटा क्वेश्चन है, इसको छोटे तरीके से अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है। एनीहाउ हम आगे चलते हैं। ये था एक मेथड कि आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन ChatGPT को दिया है और उससे आपने आंसर ले लिया है। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो ये है कि हम एक क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और क्योंकि इसको नहीं पता कि इसने मुझे किस तरह का जवाब देना है, हमें अपनी बुक से रिलेटेड ही आंसर चाहिए। हमें जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसी का ही आंसर चाहिए। हमें किसी और तरफ ना घुमाओ, हमें किसी और बुक्स के स्टेटमेंट्स ना बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे। पहले तो हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे और इसे हम पूरी क्लियर कहानी बताएंगे। कहानी ये है, आई एम अ 6th क्लास स्टूडेंट एंड रीडिंग द अफाक सन सीरीज साइंस एज माई टेक्स्ट बुक। जो भी आपकी बुक होगी आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी बुक, ताकि ChatGPT को या जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसको ये क्लियर हो जाए कि इसने आंसर किस बुक से निकालना है, कहाँ से लेना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। ये जो प्लस का आइकन है हम इसे दबाएंगे और यहाँ से अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, अगर आप फोन से यूज कर रहे हैं तभी आप इसी को क्लिक करेंगे। जिस भी फोल्डर में आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है, आपने अपना इमेजेस रखे हुए हैं, वहां पर आप जाएंगे और जो आपका इमेज है हम उसे आप सिलेक्ट करेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये इमेज लिया था, हमने उसको अपलोड कर दिया। साथ में मैं आसानी के लिए इसको, ये क्लास 6 का जो हमारा मेन पेज है, इसको भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप यहाँ पर एट अ टाइम 10 तस्वीरें या 10 फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इमेज सेलेक्ट करें, आप PDF भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पूरी की पूरी बुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट वर्ड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर देंगे तो ये उसको अपने पास सेव कर लेगा। अब हमने इसको अपनी फाइल भी दे दी, अपना क्वेश्चन भी दे दिया। अब हम इससे कह रहे हैं कि प्लीज हमें इसका आंसर बताएं। ठीक है, प्लीज आंसर मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ टिश्यू। देखते हैं और हम इसे थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं प्लीज, क्योंकि हम छोटी क्लास का सिलेबस है हमारे पास, छोटे हमने आंसर देने हैं, तो हम इसे पहले ही बता देते हैं कि बहुत लंबा आंसर इस तरह टेबल की फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। प्लीज राइट द आंसर इन 4 to 5 लाइन्स। ओके, तो अब ये हमें लाइनों की सूरत में आंसर देगा। हमने इसको सिलेक्ट किया और देखें अब ये हमें क्या आंसर देता है। देखें, इसने हमें सिर्फ 4 लाइनों में बता दिया। सेल इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लाइट दैट कैरीज आउट अ बेसिक फंक्शन लाइक ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मसल cells form muscle tissue which help in movement. Cells are like building blocks and tissues are like
स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम। अगर आपको लगता है कि ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है तो ओके, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद इसने ये आंसर थोड़ा सा और छोटा कर दिया है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था इसको अपडेट कर दूंगी, या तो मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आसानी चाहती हूँ। तो मैंने क्या यहाँ पर करने के बाद मैंने सिर्फ इस वाले पॉइंट को चेंज कर दिया है 7 लाइन्स। ओके, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करना चाहती हूँ इस आंसर को। अगर ये बड़ा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप कोई नई बात नहीं इसे कहेंगे तब तक ये इसी बात को आंसर आपको देता रहेगा। देखिए अब इसने उन 4 लाइनों को बढ़ाकर हमें 6 लाइनें कर दिया है। ओके, अब इसको आप पढ़ लें और देखें कि ये इसने आंसर ठीक दिया है या नहीं। मैंने कहा कि मैं आपके इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो प्लीज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर, सो प्लीज री राइट इट। ओके, देखते हैं कि ये इसको किस तरह से री राइट करता है। ठीक है, उसने हमें थोड़ा सा इसको चेंज करके दे दिया यहाँ पर। पहली लाइन क्योंकि उसकी डेफिनेशन है सेल की, तो उसने उसको वैसे ही लिखा जैसे पहले लिखा, लेकिन आगे वहां जाकर इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनिज्म, जबकि यहाँ पर ये कह रहा था इट हैज डिफरेंट पार्ट्स सच एज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ओके, सेल के उसने पार्ट्स बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो डिफरेंस बताना चाह रहा था इसलिए उसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर उसने टिश्यू की डेफिनेशन बताई, जबकि यहाँ पर उसने टिश्यू की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो इस तरह इसने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। ये तो था एक क्वेश्चन का आंसर जो हमने इससे लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि हमें इससे थोड़ा सा पूछना है कि ट्रू फॉल्स हमारे पास आ गए हैं, हमें उनका जवाब समझ नहीं आ रहा, आप काइंडली हमें बताएं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने अपनी बुक के ट्रू फॉल्स की एक पिक्चर ली है, उसको मैंने यहाँ अपलोड किया है, और अब मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया है, आई एम अ क्लास 6 स्टूडेंट्स रीडिंग द अफाक्सन सीरीज साइंस एज माई टेक्स्ट बुक, प्लीज राइट द आंसर टू दीज ट्रू और फॉल्स। ये जो ट्रू फॉल्स हैं इनके मुझे आंसर जरा बताएं। देखते हैं ये इसको किस तरह जवाब देते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें इसके आंसर दे दिए हैं। अमीबा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसने हमें बताया कि ये जो पहला आपने हमें ये जो ट्रू फॉल्स है ये फॉल्स है, और साथ में उसका रीजन भी बता दिया है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए ये मल्टी सेलुलर नहीं है, और ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हमने ट्रू फॉल्स निकाल लिया एमसीक्यूज का आंसर पता करने के लिए। यहाँ पर हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है उसी तरह कि मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये वाली बुक पढ़ी है, अब मुझे इसमें ये एमसीक्यूज के आंसर बता के दें। ठीक है, तो इसको मैंने अपलोड किया और इसको ओके कर दिया। तो देखें मैंने चैट जीपीटी को ये पिक्चर अपलोड की है जिसमें ये आंसर्स मेंशन नहीं थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये इनके करेक्ट आंसर्स हैं, ये चैट जीपीटी ने हमें क्या बताए हैं। देखें चैट जीपीटी ने हमें उन्हीं आंसर्स को यहाँ पर क्लियर करके बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां पर पहला इसका आंसर है पैरामीशियम। देखें इसका आंसर है पैरामीशियम, लेकिन साथ में चैट जीपीटी ने हमें बताया भी है कि इसका ये आंसर क्यों है। दूसरे का आंसर द न्यूक्लियस, साथ में उसने हमें रीजन भी बताया है कि ये आंसर क्यों है। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चंस का आसानी जवाब हासिल कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है, किसी भी लेवल का है, किसी भी तरह का है, आप उसे आसानी चैट जीपीटी से पता कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी इस क्लास के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। मैं बार बार आपको इस वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि ये वीडियो आप अपनी लाइफ के लिए संभाल के रख लें, आप पूरी लाइफ इससे मदद ले सकते हैं। आप अपने किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी क्लास में हो, आसानी से अपनी चीज़ों, अपने क्वेश्चंस के आंसर को, अपनी एक्सरसाइजेज को यहाँ से सॉल्व करवाएं। ये आपके लिए एक टीचर के तौर पर ये वेबसाइट मौजूद है। अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी भी किसी भी वक्त इससे अपने लिए आंसर्स ले सकते हैं। किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी जगह बैठे हुए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, आप चैट जीपीटी को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, डीपसीक को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। दोनों इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर भी मौजूद हैं। इंस्टॉल करके रखें, जहाँ पर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप फ़ौरन से तस्वीर लें बुक में से और उसको अपलोड कर दें। आपको कोई पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, आप फ़ौरन से चैट जीपीटी को वो तस्वीर दें उस पैराग्राफ की, और इसे कहें कि मुझे ज़रा इसे आसान अल्फाज में समझा दो। चैट जीपीटी आपको उर्दू में भी जवाब दे देता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसे किस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे, तो आप इसे वॉइस कमांड में भी दे सकते हैं। आप यहाँ से इसे वॉइस मोड पर सिलेक्ट करेंगे, फ़ोन में आपके पास यहाँ माइक बना हुआ होगा, आप उसे क्लिक करेंगे और आप इसे उर्दू में बोलकर भी सवाल कह सकते हैं। आपको पूछना है आप कि मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान के कुल कितने सूबे हैं, आप इसे उर्दू में जवाब सवाल पूछेंगे, ये आपको उर्दू में जवाब दे देगा। आपने यहाँ पर जस्ट लिखना है प्लीज राइट इन उर्दू। ओके, तो फिर आपको जितने भी जवाब होंगे ये सब उर्दू में देगा।
इसमें भी और डीप सीक में दोनों में ये ऑप्शन है कि ये उर्दू में जवाब दे सकता है। आपको इंग्लिश में कोई पैराग्राफ मिला है, आप अभी बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा या आपको उसको समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप इसे जो अपना पैराग्राफ की पिक्चर दे दें या आप लिख के बता दें, लिख के दे दें। बेहतर यह है कि आप पिक्चर बना के दे दें, पिक्चर बना के इसको दें और इससे कहें कि मुझे ये पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे इसे उर्दू में समझा दें। ठीक है, ये उर्दू में आपको लिख कर देगा। अगर आपको लिखा हुआ फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप इससे जो इसका आंसर होगा उससे कहें प्लीज रीड दिस पैराग्राफ, तो ये आपको उसको पढ़कर भी दे देगा। ठीक है, एक टीचर की तरह आपको उस पूरे पैराग्राफ को उर्दू में पढ़कर सुना देगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको आइंदा अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आएगी।